हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे सृजन इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों मेरे पास बहुत सारा फ्रेंड्स का कमेंट आया था जो गारंटी क्रेन होता है, गारंटी क्रेन का पार्ट्स के बारे में उसको जानना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में वही हम लोग सीखने वाला है जो हमारा गारंटी क्रेन होता है। गारंटी क्रेन पे हमारा क्या क्या पार्ट्स लगा रहता है, क्योंकि दोस्तों इसका पहले में ईओटी क्रेन पे क्या क्या पार्ट्स लगा रहता है उसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो और मैं आप लोग को थियोरिकल भी समझाया हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग जो हमारा गारंटी क्रेन होता है उसका मैं थियोरिकल में आप लोग को समझाऊंगा क्या क्या पार्ट्स लगा है, क्योंकि फिलहाल अभी पास मेरा प्रैक्टिकल जो है आप लोग को बताने के लिए क्रेन अवेलेबल नहीं है। मैं बाद में आप लोग को प्रैक्टिकली समझा दूंगा। तो आप लोग समझ लीजिए जो हमारा गारंटी क्रेन होता है, गारंटी क्रेन दोस्तों कहाँ पे यूज होता है और किसके लिए यूज किया जाता है वो पहले आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों गारंटी क्रेन जो होता है दोस्तों वो हमारा ईओटी क्रेन जो होता है, ईओटी क्रेन का जैसा हमारा जो मटेरियल लिफ्टिंग करता है उसके लिए दोस्तों हम लोग गारंटी क्रेन इस्तेमाल करता हूँ। तो गारंटी क्रेन जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या हैवी मटेरियल हम लोग इंडस्ट्रियल में लिफ्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। मान लीजिए जिधर हमारा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उधर टेम्पोररी के लिए, मतलब 2 साल 3 साल के लिए 5 साल के लिए, इस तरीके से प्लेस में हम लोग क्या करता हूँ गारंटी क्रेन इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों गारंटी क्रेन कुछ इस तरीके से होता है। मैं एक पिक्चर बनाया हूँ, पिक्चर थोड़ा शायद अच्छा नहीं हुआ, आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग को मैं समझा दूंगा। तो मेरे पास एक बुक है, इसमें मैं आप लोग को समझा देता हूँ। गारंटी क्रेन दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हमारा लेग होता है, एंड कैरेज होता है, ब्रिज गार्डर होता है, वो मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगा। तो जो हमारा गारंटी क्रेन होता है, गारंटी क्रेन दोस्तों क्या होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से ऑपरेट होता है। वो ये जो हमारा गारंटी क्रेन है दोस्तों, गारंटी क्रेन क्या होता है जिस एरिया में हमारा क्या होता है सेट नहीं होता है, मतलब बे बना नहीं रहता है, ये हमारा खुला एरिया में गारंटी क्रेन हमारा ऑपरेट होता है। ये चीज आपको पहले जान लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो आपको 2 सवाल पूछ सकता है। जो हमारा ईओटी क्रेन है, ईओटी क्रेन कहाँ पे चला सकता हूँ, और हमारा जो गारंटी क्रेन होता है गारंटी क्रेन हम कहाँ पे चला सकता हूँ। तो दोस्तों गारंटी क्रेन जो होता है ये हमारा क्या होता है ओपन एरिया में हमारा चल सकता है। इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है जो हमारा सिटी ट्रॉली होता है, सिटी ट्रॉली के ऊपर हमारा क्या सिटी का मोटर रहता है और हमारा मेन होस्ट का मोटर लगा रहता है। वो सबको सेफ्टी देने के लिए एक कैनोपी बनाया जाता है। तो हमारा जो मोटर होता है और जो हमारा रोप ड्रम होता है उसमें हमारा पानी नहीं जाता है। और दोस्तों क्या होता है जो हमारा एलटी होता है, एलटी में जो मोटर लगा रहता है उसका ऊपर भी दोस्तों हमारा कैनोपी बनाया जाता है, तो मोटर को प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरीके से कैनोपी लगाया जाता है। तो गारंटी क्रेन हमारा क्या ओपन एरिया में चलता है। और जो हमारा ईओटी क्रेन होता है, ईओटी क्रेन हमारा क्या एक शेड बना रहता है, शेड का अंदर से वो हमारा क्या चलता है। तो ईओटी क्रेन दोस्तों इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन है, मतलब वो जमीन का ऊपर में उसका कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो गारंटी क्रेन होता है दोस्तों ये जमीन पे हमारा क्या होता है, इसका लेग जो होता है और जो हमारा एंड कैरेज होता है जमीन पे हमारा रेल रहता है, उसका ऊपर लेग से खड़ा होकर ऊपर गार्डर लगा रहता है। तो ब्रिज गार्डर से दोस्तों हमारा क्रेन चलता है। तो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ जो हमारा गारंटी क्रेन है, इस गारंटी क्रेन पे हमारा दोस्तों मेन क्या पार्ट्स लगा रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ब्रिज गार्डर। तो दोस्तों जो ईओटी क्रेन है, ईओटी क्रेन का जैसा इसमें हमारा ब्रिज गार्डर। तो ब्रिज गार्डर दोस्तों किसको बोला जाता है, जैसा कि ये जो लंबा वाला आप लोग गार्डर देख रहे हैं, ये जो लंबा वाला हमारा गार्डर है इसको दोस्तों हमारा ब्रिज गार्डर बोलता है। तो ब्रिज गार्डर मतलब यही हमारा क्या मेन स्पैन होता है, मतलब आप लोग देखने का जो हमारा रेल होता है इस तरीके से व्हील के चलने के लिए जो रेल हम लोग लगाता हो, मान लीजिए इधर एक हम रेल लगाए, इधर एक रेल लगाया, तो इस रेल को हम कैसे मेजरमेंट करके बैठाएगा, उसके लिए दोस्तों आपको ये जो ब्रिज गार्डर है, नहीं तो इसको हमारा स्पैन मेन स्पैन बोला जाता है, इसका हिसाब से दोस्तों आपको रेल बैठाना पड़ता है जमीन में। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगा, इसको दोस्तों हमारा ब्रिज गार्डर बोला जाता है। उसका बाद दोस्तों हमारा एंड कैरेज। तो एंड कैरेज किसको बोला जाता है, तो ईओटी क्रेन का जैसा इसमें भी दोस्तों हमारा एंड कैरेज, ये जो दिख रहा है इसको हमारा एंड कैरेज बोला जाता है, ये हमारा एंड कैरेज है। तो एंड कैरेज में दोस्तों क्या होता है, गारंटी क्रेन पे हमारा 4 लेग होता है। 4 लेग मतलब ये हमारा 1 2 इधर हमारा 3 और 4, ये हमारा 4 लेग है। तो 4 लेग जो होता है दोस्तों ये हमारा के एंड कैरेज का ऊपर रेस्ट करता है, उसमें से दोस्तों हमारा 4 लेग खड़ा हो जाता है। उसका बाद दोस्तों हमारा ब्रिज गार्डर इस लेग का ऊपर बैठ जाता है। इस तरीके से हमारा गारंटी क्रेन होता है। तो इसमें हमारा इधर भी हमारा एंड कैरेज लगता है, इधर भी हमारा एंड कैरेज लगता है, और ऊपर में दोस्तों सपोर्ट देने के लिए ऊपर में भी हमारा
इधर भी, इधर एक एंड कैरेज, इधर एक एंड कैरेज, मतलब टोटल हमारा 4 एंड कैरेज इसमें लगता है। नीचे वाला जो दोस्तों हमारा एंड कैरेज होता है वो सबसे बड़ा साइज का होता है, क्योंकि उसका ऊपर पूरा क्रेन का लोड आता है, और ऊपर वाला जो एंड कैरेज है उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि वो सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जो हमारा ब्रिज गार्डर होता है दोस्तों, ब्रिज गार्डर हमारा क्या होता है, ये जो लेग होता है, लेग का ऊपर ही हमारा दोस्तों रेस्ट होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। जो हमारा लेग होता है, लेग का ऊपर दोस्तों हमारा ब्रिज गार्डर रेस्ट होता है। तो इसीलिए दोस्तों नीचे वाला जो हमारा एंड कैरेज है, एंड कैरेज का ऊपर 2 लेग खड़ा होता है, इसीलिए दोस्तों इसमें दोस्तों नीचे वाला जो एंड कैरेज होता है वो दोस्तों हैवी होता है। और दोस्तों जो हमारा एंड कैरेज होता है, एंड कैरेज में दोस्तों क्या होता है, 2 व्हील हमारा लगा रहता है। एक साइड में आप लोग को 2 व्हील देखने के लिए मिलेगा, और दूसरा साइड में भी आपको 2 व्हील देखने के लिए मिलेगा। ये 2 हमारा व्हील है, टोटल हमारा 4 व्हील लगा रहता है। तो दोस्तों जो एलटी होता है, एलटी को मूवमेंट करने के लिए एलटी मोशन पे हमारा क्या होता है, 4 व्हील लगा रहता है, 4 व्हील लगा रहता है। उसका बाद दोस्तों जो एंड कैरेज होता है, एंड कैरेज में हमारा व्हील लगा रहता है, तो हमारा एलटी जो मोशन है वो हमारा जब हम कमांड देता है तो एलटी मोशन हमारा चलता है। उसका बाद दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म, तो दोस्तों ऊपर में दोस्तों इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म लगाया जाता है। तो प्लेटफॉर्म दोस्तों, प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिकल का जो पैनल होता है, इलेक्ट्रिकल का पैनल हम लोग दोस्तों प्लेटफॉर्म का ऊपर सेटिंग करता हूं। और दोस्तों जो हमारा सीटी होता है, सीटी और जो हमारा मेन होस्ट होता है, उसमें हमारा पावर सप्लाई देने के लिए हम लोग एक फेस्टून ट्रॉली इस्तेमाल करता हूं। लेकिन ज्यादातर आप लोग देखने का जो गैंट्री क्रेन होता है, गैंट्री क्रेन पे ज्यादातर हमारा फेस्टून ट्रॉली जो होता है वो हमारा यूज नहीं किया जाता है। उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हो, पीवीसी वाला हमारा ड्रैग चेन आता है, उसका अंदर से केबल लेके जाके सीटी ट्रॉली में कनेक्शन करता हूं। वो जो ड्रैग चेन होता है वो दोस्तों हमारा मूवमेंट होता है। दोस्तों ड्रैग चेन किस तरीके से काम करता है, उसका अंदर किस तरीके से केबल डाला रहता है, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूं हमारे चैनल पे, आप जाके दोस्तों देख सकता है। उसका बाद दोस्तों हमारा क्राफ्ट और होइस्ट, इसका मतलब इसका अंदर दोस्तों हमारा एलटी आता है, सीटी आता है और हमारा मेन होइस्ट आता है। तो दोस्तों एलटी जो होता है उसका फुल फॉर्म है लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल मोशन। एलटी का मतलब जो ज्यादा डिस्टेंस पे, मतलब मटेरियल लेके इस जगह पे मटेरियल लेके दोस्तों ज्यादा डिस्टेंस तक जा रहा है, इसको दोस्तों हमारा एलटी बोला जाता है। उसका बाद दोस्तों सीटी, सीटी का मतलब इस बीच में, मतलब इधर से क्रॉस करता है, जो मटेरियल लेके छोटा वाला जो हमारा जो ये रहता है, सेट रहता है, जो सीटी मतलब हमारा क्रॉस ट्रैवल। क्रॉस ट्रैवल मतलब जो हमारा स्पैन होता है, उस स्पैन के बीच में जो चलता है, मतलब जो हमारा ब्रिज गार्डर होता है उसका बीच में जो हमारा सीटी ट्रॉली चलता है, उसको दोस्तों हमारा सीटी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा होइस्ट, होइस्ट मतलब दोस्तों हमारा मेन होइस्ट, मतलब जो हमारा मटेरियल लिफ्टिंग करता है, ये हमारा होइस्ट है, इसको दोस्तों हमारा होइस्ट बोला जाता है। तो होइस्ट मतलब इसमें दोस्तों हम मटेरियल लिफ्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग देखने का, ये होइस्ट के साथ छोटा वाला और भी एक ऑक्सिलरी होइस्ट इस्तेमाल होता है, वो आपका काम का जरूरत के हिसाब से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। उसका बाद दोस्तों क्रेन ट्रैवलिंग मैकेनिज्म, इसमें दोस्तों हमारा क्या आता है, जो हमारा मोटर आता है, एलटी आता है, सीटी आता है, उसका बाद अलग अलग हमारा के जो पूरा सिस्टम होता है उसको एक नाम दिया गया। उसका बाद दोस्तों केबिन और इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट। केबिन का मतलब क्रेन को चलाने के लिए दोस्तों ईओटी क्रेन जो होता है उसमें भी दोस्तों हमारा केबिन लगाया जाता है। केबिन दोस्तों जितना लगा रहेगा, आप सोच लेने का उस क्रेन को मास्टर कंट्रोलर जो होता है, मास्टर कंट्रोलर से ऑपरेट किया जाएगा, इसीलिए दोस्तों हमारा क्या होता है, केबिन बनाया जाता है। उसका बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट मतलब एलटी पैनल, सीटी पैनल, मेन होइस्ट पैनल और हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट हमारा क्रेन पे लगा रहता है। और दोस्तों लेग, लेग तो मैं पहले बताया था, इसमें दोस्तों गैंट्री क्रेन पे हमारा 4 लेग होता है। उसका बाद हुक, जो हमारा मेन होस्ट होता है उसमें दोस्तों इस तरीके से हुक लगा रहता है, वो भी मैं लिखा है। उसका बाद जो हमारा हुक होता है उसको अप डाउन करने के लिए क्या होता है, हम लोग रोप लगाता हूँ, वायर रोप, वो भी लिखा है। उसका बाद व्हील, व्हील दोस्तों हमारा सिटी में भी 4 व्हील इस्तेमाल होता है, और जो हमारा एलटी होता है, एलटी में भी दोस्तों हमारा 4 व्हील इस्तेमाल होता है। टोटल हमारा जो ईओटी क्रेन है उसमें दोस्तों हमारा एक हमारा सिटी ट्रॉली होगा, तो उसमें दोस्तों हमारा 4 व्हील होता है। और जो हमारा एलटी होता है, एलटी में भी दोस्तों और मोशन करने के लिए उसमें भी दोस्तों हमारा 4 व्हील होता है। दोस्तों मैं आप लोग को फोटो में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, क्रेन का लेग है, ये हमारा क्रेन का लेग है। नीचे में आप लोग को देखा ही नहीं दे रहा है, ये फोटो इसका नहीं है। तो नीचे में दोस्तों हमारा एंड कैरेज होता है, जैसा कि देख रहे हैं 1 2 3 4 हमारा लेग है।
उसके बाद इसको दोस्तों हमारा क्या है, मेन ब्रिज गार्डर बोला जाता है। यही हमारा मेन ब्रिज गार्डर है। और साइड में ये जो आप लोग क्रॉसिंग करके देख रहे हैं, इसको दोस्तों हमारा क्या होता है, एंड कैरेज बोला जाता है। इस तरीके से नीचे भी रहता है, इसमें दोस्तों हमारा मोटर लगा रहता है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर हमारा पैनल रहता है। और ये दोस्तों हमारा क्या होता है, जो सिटी ट्रॉली है, सिटी ट्रॉली में दोस्तों इस तरीके से हमारा केबिन बनाया जाता है। हमारा गैंटी क्रेन पे जो हमारा मेन पार्ट्स लगा रहता है, वो भी मैं इलेक्ट्रिकल का, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे ग्रेविटी लिमिट स्विच लगा रहता है, जो कि हमारा मेन होस्ट पे इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये चीज भी हमारा यूटी क्रेन पे भी लगा रहता है। तो ग्रेविटी लिमिट स्विच को आप काउंटर वेट लिमिट स्विच भी बोल सकता है, क्योंकि ये हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है, मतलब इमरजेंसी स्विच का जैसा काम करता है। जब हमारा मेन होस्ट आप पोजीशन पे, रोटरी लिमिट स्विच आप पोजीशन पे काम नहीं करेगा, तब जाके हमारा ग्रेविटी लिमिट स्विच, नहीं तो इसको काउंटर लिमिट स्विच बोला जाता है, ये हमारा काम करता है। मतलब ये हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है। उसका बाद मोटर। तो मोटर दोस्तों हमारा एक मेन होस्ट पे एक हैवी वाला मोटर यूज होता है। वो आपका कितना टन का क्रेन है, जैसा कि हमारा 20 टन हो सकता है, 30 टन हो सकता है, 15 टन हो सकता है। तो अलग अलग टन के हिसाब से हमारा मोटर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जो हमारा मेन होस्ट होता है, मेन होस्ट में दोस्तों हमारा क्या होता है, एक मोटर इस्तेमाल होता है। और जो हमारा एलटी होता है, एलटी में दोस्तों हमारा 2 मोटर इस्तेमाल होता है। और जो हमारा सीटी होता है, उसमें भी दोस्तों 2 यूज होता है। कोई कोई जगह पे दोस्तों 1 यूज होता है। एक से दोस्तों हमारा क्या सैफ्ट निकल कर दूसरा व्हील में कनेक्शन होता है। लेकिन ज्यादातर क्रेन पे देखा जाएगा तो इसी सिस्टम पे दोस्तों हमारा मोटर लगा रहता है। मेन होस्ट में 1 मोटर लगा रहता है, एलटी में 2 मोटर लगा रहता है। और दोस्तों हमारा सीटी होता है, सीटी में दोस्तों 2 मोटर लगा रहता है। उसका बाद दोस्तों ब्रेक। दोस्तों क्रेन पे आप देखने का 3 टाइप का हमारा ब्रेक इस्तेमाल होता है। जो पुराना वाला क्रेन था उसमें दोस्तों हमारा क्या होता था, डीसी ईएम ब्रेक, मतलब डीसी मैग्नेटिक ब्रेक इस्तेमाल होता था। उसका बाद दोस्तों हमारा ईएचटी, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक इस्तेमाल होता था। उसका बाद एक क्या होता था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ब्रेक, मतलब जिसको हम लोग डिस्क ब्रेक बोलता हो, वो यूज होता है। तो अभी का टाइम पे दोस्तों हमारा ज्यादातर क्रेन पे जो हमारा ईएचटी ब्रेक और जो हमारा डिस्क ब्रेक है, वो हमारा यूज होता है। तो 2 ब्रेक जो होता है, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक, किस तरीके से आपको कनेक्शन करना चाहिए और उसका ब्रेक सेटिंग किस तरीके से करना है, उसका ऊपर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना के रखा हूं, आप जाके हमारा चैनल पे देख सकता है। ये हमारा ब्रेक का पार्ट हो गया। तो सिटी पे भी दोस्तों हमारा ब्रेक लगता है, मोटर के पीछे हमारा डिस्क ब्रेक लग सकता है, नहीं तो थ्रस्टर ब्रेक लग सकता है, एलडी भी लगता है, और हमारा मेन होस्ट में भी ब्रेक लगता है। उसका बाद दोस्तों हमारा 2 वे रोटरी लिमिट स्विच। तो 2 वे रोटरी लिमिट स्विच हमारा कहां पे इस्तेमाल होता है, 2 वे रोटरी लिमिट स्विच दोस्तों हमारा जो मेन होस्ट होता है, मेन होस्ट में अप और डाउन पोजीशन पे ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई काट होने के लिए हम लोग क्या करते हो, 2 वे रोटरी लिमिट स्विच इस्तेमाल करता हूँ मेन होस्ट में। तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, जो हमारा मेन होस्ट होता है, नहीं तो ऑक्सिलरी होस्ट होता है, उसको ऑटोमेटिकली मतलब सेफ्टी रीजन देखने के लिए, सेफ्टी के लिए हम लोग कौन सा लिमिट स्विच इस्तेमाल करता हो, तो आप लोग को बताना पड़ेगा 2 वे रोटरी लिमिट स्विच, क्योंकि दोस्तों ये हमारा दोनों तरफ काम करता है। इसका भी दोस्तों मैं प्रैक्टिकल वीडियो अलग से बना के रखा हूं, किस तरीके से कनेक्शन करना है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकता है। उसका बाद दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल में जैसा मेन होस्ट, सीटी, एलटी में तीनों मोशन के लिए अलग अलग हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है। उसका बाद दोस्तों 2 वे लिवर टाइप लिमिट स्विच। तो दोस्तों 2 वे लिवर टाइप लिमिट स्विच क्या होता है, 2 वे का मतलब हमारा दोनों तरफ काट होने के लिए। ये भी दोस्तों हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है। मान लीजिए ऑपरेटर जो हमारा ऑपरेशन के लिए जो पुश बटन होता है, रेडियो रिमोट होता है, नहीं तो मास्टर कंट्रोलर होता है, उसमें दोस्तों हमारा क्या ऑपरेट करके रखा है, लेकिन एक जगह पे आपके क्या होता है, रेल आपका खत्म हो जा रहा है, तो आपको क्रेन उधर ऑटोमेटिकली रुकना चाहिए। ऑपरेटर पुश बटन को प्रेस करके रखा है, तो आपका क्रेन जो है उसको ऑटोमेटिकली रुकना है। तो उसके लिए दोस्तों हमारा क्या होता है, जो पावर सप्लाई है कॉन्ट्रैक्टर का, वो हमारा काट हो जाता है। इसके लिए दोस्तों क्या करता हूँ, 2 वे लिवर टाइप लिमिट स्विच इस्तेमाल करता हूँ। 2 वे लिवर टाइप लिमिट स्विच दोस्तों हमारा किस में इस्तेमाल होता है, एक होता है हमारा एलटी में इस्तेमाल होता है और हमारा सीटी में इस्तेमाल होता है।
तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा जो हमारा 2A लीवर टाइप एलिमेंट स्विच है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा क्रेन का जो LT होता है और जो CT होता है उसका मोशन को ऑटोमेटिकली रोकने के लिए, सेफ्टी के लिए हम लोग 2A लीवर टाइप एलिमेंट स्विच इस्तेमाल करता हूँ। उसका बाद दोस्तों मास्टर कंट्रोलर, तो मैं आप लोग को बताया जो हमारा क्रेन होता है, चाहे हमारा ग्रैंडी क्रेन हो चाहे हमारा यूओटी क्रेन है, तो यूओटी क्रेन को दोस्तों ऑपरेट करने के लिए ज्यादातर आप लोग देखा होगा जो हमारा रेडियो रिमोट होता है उसी से ऑपरेट करता हूं, नहीं तो हमारा मास्टर कंट्रोलर से ऑपरेट करता हूं। क्योंकि पेंडेंट पुश बटन क्या होता है, वो हमारा ओपन एरिया में काम होता है, तो पेंडेंट पुश बटन वायर क्या होता है नीचे तरफ लटकता है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है आदमी को चला के लेके जाने के लिए दिक्कत होता है। इसीलिए दोस्तों प्लेस का हिसाब से दोस्तों आपका ऑपरेशन का जो ऑपरेटर डैश है वो हमारा बनाया जाता है। उसका बाद दोस्तों हमारा DSL नहीं तो CRD, ये भी दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा क्रेन होता है, क्रेन को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 415 वोल्ट सप्लाई जरूरत होता है, जो कि हमारा 3 फेज सप्लाई होता है। तो 3 फेज सप्लाई दोस्तों क्रेन को कैसे मिलेगा, वो क्रेन जो हमारा मूवमेंट करता है, एक हम DSL जो होता है, DSL का थ्रू जो हमारा करंट कलेक्टर लगा रहता है, करंट कलेक्टर थ्रू हमारा जो क्रेन होता है, क्रेन पे हम सप्लाई पहुंच सकते हैं। तो करंट कलेक्टर दोस्तों हमारा इस तरीके से रहता है। तो इसमें दोस्तों एक R होता है, R फेज होता है, Y फेज होता है, B फेज होता है और हमारा एक अर्थिंग होता है। तो तीनों फेज हो गए और एक हमारा सेफ्टी के लिए अर्थिंग लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा DSL लगा रहता है। DSL का मतलब डाउन सॉफ्ट लीड, इसका फुल फॉर्म है डाउन सॉफ्ट लीड। तो इसी से दोस्तों करंट कलेक्टर रहता है, करंट कलेक्टर का थ्रू हमारा जो PP पैनल होता है, प्रोटेक्टिव पैनल, उसमें दोस्तों हमारा पावर सप्लाई जाता है, तो हमारा क्रेन जो है ऑपरेशन होता है। और भी एक चीज रहता है जिसमें से हम क्रेन को सप्लाई देता हूं, जैसा कि हमारा CRD मतलब क्या होता है, गैंटी क्रेन पे ज्यादातर देखा जाए तो हमारा CRD इस्तेमाल होता है, केबिल रोलिंग ड्राम, इसको फुल फॉर्म है केबिल रोलिंग ड्राम। वो दोस्तों क्या होता है, एक राउंड जैसा इस तरीके से रहता है हमारा रोलिंग, इसका साइड में दोस्तों हमारा क्या होता है मोटर लगा रहता है, मोटर का साथ ये जो हमारा व्हील जैसा रहता है, इसका अंदर में दोस्तों इस तरीके से हमारा केबल रहता है। तो जैसा हम कमांड देंगे LT का कमांड, उसका साथ ही दोस्तों क्या होता है, ये भी हमारा मोटर चालू हो जाता है। तो इधर से दोस्तों हमारा केबल एक बार में हमारा फॉरवर्ड होता रहता है और एक बार दोस्तों हम जैसा लेके आए तो हमारा रिवर्स होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्रेन जो होता है, क्रेन पे दोस्तों हमारा पावर सप्लाई पहुंचता है। उसका बाद दोस्तों मैं आप लोग को जो हमारा गारंटी क्रेन है, गारंटी क्रेन कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो भी चीज बताया दोस्तों। वो चीज इसमें बहुत सारा चीज होता है, तो एक वीडियो में तो मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट एक इसका पार्ट 2 वाला वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी दोस्तों और भी मैं आप लोग को अलग अलग किस तरीके से इसका कनेक्शन होता है, क्या होता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और चाहे तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको क्रेन का बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आप जाके आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करने का, और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियो बनाएगा तो सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना तक, अगले एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूं। जय हिंद दोस्तों।